हम चलते हैं सर्ववेद की गहराई में और चिंतन करते हैं सदगुरु की दिव्य वाणी, सर्ववेद की दिव्य वाणी, जिसमें हमें समस्त बोध प्राप्त होने वाला है। सभी तन्मयता पूर्वक इसका मनन करें। काल खाय सब सृष्टि को साकर काल सकार, हे प्रभु आरत हरण हो कालक काल करार। धन रहित दुख हरत हो शुद्ध शांति तवरू, हे प्रभु आरत हरण हो दुख क्षय सुख स्वरूप। विघ्न नाश दुख नाश हो कलह विपदा नाश, आय शांति सुख शांति हो तुम बिन अन्य नाश। जो आर्त भक्त हैं वह प्रार्थना करता है प्रभु से, वह अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। जो अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है वह आर्त भक्त है, वह प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रार्थनाएं भी दो प्रकार की होती हैं और सर्ववेद में प्रार्थनाएं भी दो प्रकार की हैं। एक जो प्रार्थना है वह प्राकृतिक प्रार्थना है, जिसका आधार मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियां हैं। और एक जो प्रार्थना है उसका आधार आध्यात्मिक है, लेकिन सर्वप्रथम तो हम प्राकृतिक प्रार्थना ही करते हैं और यह प्रार्थना करनी चाहिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है कि पक्षी राजगरुड़ ने अपनी कई शंकाओं के समाधान के लिए तपस्वी काकभुसुंडी के पास गए। उन्होंने 7 शंकाएं प्रकट की। उनमें एक थी बड़े दुख के संबंध में। उन्होंने पूछा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप्यों कहो विचारी। काकभुसुंडी ने उत्तर दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ज्ञान की दृढ़ता अर्थात अज्ञान होना ही सबसे बड़ा दुख है। यहाँ पर आर्थिक दरिद्रता की बात नहीं कही गई है, बल्कि अज्ञान को ही सबसे बड़ा दुख बतलाया गया। पूर्व काल में अनेक राजा, तपस्वी, योगी और जिज्ञासु ज्ञान की भूख शांत करने के लिए किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाते थे। महर्षि नारद जी को, जो स्वयं ही वेद उपनिषद और अन्य विद्याओं के ज्ञाता थे, ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाना पड़ा। इसी ब्रह्म ज्ञान को पाने हेतु वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को राजा जनक के पास भेजा। यह ज्ञान क्या है, इसकी महत्ता क्यों है, इसे जानने के लिए ऋषि मुनि, राजा इत्यादि ललायित रहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ना ही ज्ञानेन सदृशा पवित्रमी विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कलेनात्मान विन्दति। अर्थात ज्ञान के समान इस संसार में अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। इसी ज्ञान को योग द्वारा प्राप्त कर परमात्मा को जाना जाता है। मुंडकोपनिषद में एक गाथा है जिसके अनुसार शौनक नामक एक ऋषि महर्षि अंगिरा के पास गए और
विधि पूर्वक नमन कर पूछा, अस्मिन् भगवो विद्यते सर्वमिदं विज्ञतम भवति। अर्थात वह क्या चीज है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इस पर महासंज्ञा कहते हैं, तस्मे साहोवाच द्वैविते वेदितव्यो इतिहस्मो यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। अर्थात दो विद्याएं जानने योग्य हैं, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। अपराविद्या में चारों वेद, उपनिषद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि जिनसे भौतिक संसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पराविद्या वह है जिसके द्वारा ब्रह्म अक्षर का ज्ञान मिलता है, वही ज्ञेय है। इस ज्ञेय को जानने का नाम ज्ञान है। पराविद्या उस परम पुरुष से परिचित कराता है जिसके जानने से सब जाना जा सकता है, वही ज्ञेय है। वही सबका संचालन करता है, वही सब में व्याप्त है और प्रलय काल में सब कुछ उसके आधार पर रहता है। इसकी प्राप्ति अनुभव गम्य है और जानने का एकमात्र साधन है विहंगम योग। काकभूषण जी के संवाद में भक्ति की चर्चा आती है, जिसमें पक्षी राजगरुड़ अपनी शंकाओं के समाधान के उपरांत काकभूषण जी से कहते हैं कि ज्ञान जैसा दुर्लभ कुछ भी नहीं है और भक्ति के समान ही उसका आदर होना चाहिए। इस पर भूषुंडी जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान का में अंतर नहीं, क्योंकि दोनों जीव के दुख हरण के हेतु हैं। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधन में कठिन, पर यदि वह ज्ञान मिल भी जाए तो उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान कह धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। अर्थात ज्ञान कृपाण की धार के समान है और इसे गिरने में देर नहीं लगती। ज्ञान की प्राप्ति जब सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होती है तो भक्ति, ज्ञान और उपासना अपने लक्ष्य पर एक हो जाते हैं। और यही विहंगम योग की क्रिया प्रणाली की विशेषता है। महर्षि सदाफल देव जी ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान है, ब्रह्म मान सब मान, ब्रह्म शांति सब शांति है, मिलन ब्रह्म सब जान। अर्थात ब्रह्म का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने ज्ञान के 4 भेद बताए हैं। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान, जीव ब्रह्म मिश्रित ज्ञान, शुद्ध जीव का ज्ञान, जीव प्रकृति युक्त ज्ञान। शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान की धारा जिस महापुरुष के अंदर उतरती है वही सद्गुरु का पद प्राप्त करता है, अन्य नहीं। एक सद्गुरु अनेक संत बनाते हैं, उसके दिए ज्ञान को अक्षरशः पालन करना शिष्यों का कर्तव्य है। सतगुरु वैन वचन विश्वासा, संयम या ना विषय कयासा। पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र है, तत्र नृत्य संयम सर्वज्ञ बीजम। अर्थात ईश्वर ही सर्वज्ञाता का बीज है, कारण है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, वही सर्वज्ञान का स्रोत है। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि ज्ञान की धारा 2 प्रकार से चलती है, एक पुस्तक के द्वारा और दूसरी गुरुमुखी।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को पुस्तक के द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से ही तत्व ज्ञान का बोध होना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश में ही जीवन नर से देव बन जाता है। ज्ञान के परोक्ष और अपरोक्ष दो भेद हैं। एक है बाह्य तत्व ज्ञान जो परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो अपरोक्ष है। सर्ववेद में एक कहा है, ज्ञान से मुक्ति भोक्ति है, ज्ञान से है सुख शाम, ज्ञान से जन्म सुधार है, ज्ञान से उज्ज्वल कांति। ज्ञान के साथ वैराग्य भी आता है। संत तुलसीदास दास जी कहते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान ही योग का आधार है और अज्ञान पतन का कारण